नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम पढ़ते हैं बी फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। हम एक दो ऑर्बिटल बना लेते हैं। देखिएगा, एक हमने ए ऑर्बिटल बनाया और एक हमने वी ऑर्बिटल बनाया। ये आपका क्या है, ए ऑर्बिटल है और ये आपका बी ऑर्बिटल है। ये आपस में अगर ओवरलैप होते हैं, क्या होते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप मतलब आपस में मिक्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक आपका अलग ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं, अलग ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, ए बी, और ये भी ए बी कहलाएगा ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, एक ए ऑर्बिटल है और एक बी ऑर्बिटल है। दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं और एक अलग ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं ए बी ऑर्बिटल, ए बी ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, फिर हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो ओवरलैपिंग जो है ऑर्बिटल्स की, उसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ये ऑर्बिटल्स क्या है ना, ये ओवरलैपिंग क्या है, वो चीज़ हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपके कि देखिएगा, हमने एक बना लिया एटम। क्या बनाएंगे हम, एटम। तो देखिएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये आपका सेंटर और ये आपका एटम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जिसमें कि सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और फिर जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब सेंटर मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो उसी जगह को, उसी स्पेस को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल। ओके, उसी स्पेस को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस जगह को ऑर्बिटल कहा जाता है ना। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर। अब देखिएगा, फिर हमने एक खाली जगह बनाई, हमने एक एरिया बनाया खाली जगह वाला। फिर इसके बाद हमने बनाया एक और जगह जो कि इलेक्ट्रॉन से भरी है, ये वाली, इसमें भी इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। तो आप, ये हो गया आपका अगला ऑर्बिटल। क्या हो गया आपका अगला ऑर्बिटल। तो आप देखिएगा, एक ऑर्बिटल है, इसके बीच में खाली जगह है, फिर इसका ऑर्बिटल है। तो जो खाली जगह है, उस खाली जगह को आप क्या नाम देंगे, नोड्स। उसको क्या नाम देंगे, नोड्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उसको बोलते हैं नोड्स। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, उसको ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो आप ऊपर वाले प्रोसेस को समझें कि दो ऑर्बिटल, मतलब एक एटम में, ये देखिएगा, दो ऑर्बिटल में बना है। यदि इनको आपस में ओवरलैप किया जाए, मतलब आपस में मिक्स किया जाए, तो एक नए ऑर्बिटल्स का निर्माण होते हैं, जिनको हम ए बी ऑर्बिटल कहेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि किन्हीं दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, जिसमें कि क्या है, एक नए ऑर्बिटल्स का क्या होता है, निर्माण होता है या फिर फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये सिंपल प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि ऑर्बिटल्स, ये जो हो गए ऑर्बिटल्स, मान लीजिए इस ऑर्बिटल को हमने एस नाम दिया और इस ऑर्बिटल को हमने पी नाम दिया। तो ये जो होते हैं ऑर्बिटल, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हमने ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, ऑर्बिटल होंगे आपका, देखिए, एक एस हो सकता है और एक आपका पी ऑर्बिटल हो सकता है, और ये आपका डी ऑर्बिटल हो सकता है, और आपका एफ ऑर्बिटल हो सकता है। तो आपके ये प्रकार हो गए ऑर्बिटल्स के। तो आप ये देखिएगा, एक एस ऑर्बिटल है
p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, ये हो गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिएगा इसमें ऑर्बिटल्स में क्या बह रहा है, क्या दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये उसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जान लें कि इसमें आपके इस ऑर्बिटल को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं कि देखिएगा इस प्रकार से दर्शाते हैं, मतलब है ना, एक बॉक्स टाइप से दर्शा लिया। एक बॉक्स का मतलब हो गया ऑर्बिटल, है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। लेकिन पी में कितने रहेंगे, पी में रहेंगे 3 ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल, मतलब ये पी ऑर्बिटल है, उसके सब ऑर्बिटल होते हैं, वो है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये इनों में भी 2-2, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इस प्रकार से रहते हैं, ठीक है। फिर आपका डी का क्या हो जाएगा, डी में रहेंगे 5 ऑर्बिटल। डी में क्या रहेंगे, 5 ऑर्बिटल, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां। तो ये आपके 5 ऑर्बिटल हो गए आपके डी के। तो इसमें भी 2-2 आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। फिर इसमें रहेंगे ऑर्बिटल, तो है ना। तो अब हम ये समझते हैं कि देखिएगा एस में 1 ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल है, उनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 6 को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। इसमें 5 हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का फिल हो गए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए, आगे भी हम देख सकते हैं ना। तो ये आप समझ गए कि ऑर्बिटल एस पी डी एफ होते हैं और इनमें ये होते हैं। तो अब हमने समझा कि देखो एस के पास एक ही ऑर्बिटल है, पी के पास 3 ऑर्बिटल है ना, या हम ऐसे बोल सकते हैं, और डी के पास 5 ऑर्बिटल है। तो बस इतना ही पढ़ना है, इसलिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हम समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन मतलब ओवरलैपिंग को हम समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम इसके ऑर्बिटल बना देते हैं। जैसे कि हमने एस का ऑर्बिटल बनाया ए, और हमने पी के ऑर्बिटल बना लिया और डी के बना लिए, है ना। तो हमने क्या कर लिया, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं तो हमने बना लिया 3 ऑर्बिटल, और इसमें 5 होते हैं तो हम 5 बना लेते हैं इसमें, 1 2 3 5, ओके। तो ये हो गया आपके। तो ये आपका हो जाएगा पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ओके। अब ये देखिए, अब हमने कहा कि ओवरलैपिंग क्या है, ओवरलैपिंग मतलब किन्हीं 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स की। तो वो क्या बन रहे थे, ए बी बन रहे थे, है ना। तो यहाँ पर ये सिंपल क्या है, एक कहानी से आप समझिए कि कहानी क्या है। कहानी है कि 2 लोग हैं, मतलब 3 लोग हैं यहाँ पर, एस पी और डी। ये तीनों लोग जो हैं वो अपने कमरे हैं। जैसे मान लीजिए एस के पास 1 कमरे की दुकान है, पी के पास 3 कमरे की दुकान है, और डी के पास 5 कमरे की दुकान है। तो वो क्या करेंगे आपस में, एक दोनों ज्वाइंट करके, एस और पी क्या करेगा, उन्होंने बोला कि हम आपस में ज्वाइंट करके एक कंबाइन दुकान खोलें, है ना, कंबाइन शॉप खोलें। तो उन्होंने क्या किया, कि एक एस का कमरा ले लिया और एक पी का कमरा ले लिया। क्या किया, एक एस का और एक पी का, है ना। तो उन्होंने बोला कि एक एस पी का ले लिया, तो इन्होंने क्या बनाया, एक तो 2 कमरे जो वो होंगे ना, वो एक ही दुकान कहलाएंगे। मतलब ये दोनों ने अपनी दुकान ज्वाइंट करके एक दुकान बना ली। तो उनका नाम क्या हो जाएगा, उनका नाम भी क्या हो जाएगा, एस पी दुकान। इसका भी नाम एस पी दुकान हो जाएगा। मतलब दोनों दुकानों के सामने जो बैनर होगा उनका नाम क्या लिखा होगा, एस पी दुकान, यहाँ भी एस पी दुकान। मतलब क्या है, तो ये जो दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो 2 जो न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे उनका नाम क्या होगा, एस पी, और इसका भी नाम एस पी, ओके। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए उन्होंने क्या किया कि चलो ये दुकान और बढ़ गई है तो हम क्या कर देते हैं, और बढ़ा लेते हैं। मतलब हमने क्या किया, इसको और बढ़ा लिया। तो इन्होंने क्या किया, पी के 2 कमरे ले लिए। जब पी के 2 कमरे ले लिए तो उन्होंने क्या हो गया, तो पी के 2 कमरे हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, ये। तो आपका क्या नाम हो जाएगा इसका, ए एस पी टू, एस पी टू और एस पी टू।
मतलब क्या हुआ, मतलब एक एस का मतलब कहने का मतलब एक एस का लिया तो 2 पी के लिए। तो अब यहाँ पर हमने नाम कैसा लिखा, नाम ऐसा लिखा कि एस की हिस्सेदारी एक है और मतलब 33% है और इसकी 66% है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने एक और एक लिया था, मतलब इसका एक कमरा और इसका एक कमरा। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पर एस की हिस्सेदारी थी 50% और पी की हिस्सेदारी थी 50%, है ना, दोनों आधे आधे कमरे के मालिक थे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसके 2 कमरे हैं तो ये ज़्यादा मालिकाना हक रखेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके पास ये 33% हिस्सेदारी है, उसके पास 66% हिस्सेदारी है। ओके, इसके पास अब उन्होंने कहा किया कि चलिए और ज़्यादा हम दुकान को बढ़ाते हैं। तो उन्होंने और ज़्यादा दुकान बढ़ाने के लिए क्या किया, और इसको भी कंबाइन कर लिया, है ना, इसको भी कंबाइन कर लिया। तो क्या हो जाएगा, जब इसको भी कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा एक एस का रहेगा, तो एक एस हमने लिख लिया और 3 पी के हो गए, तो क्या हो जाएगा, SP3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब ये आपके 4 आपके जो बनेंगे, क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, देखिएगा ऐसे 1 2 3 4, है ना। तो ये जो चारों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, SP3 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 SP3, ये चारों कमरे क्या कहलाएंगे, SP3 शो, है ना, उनके नाम क्या होगा, SP3 शो, है ना, SP3 दुकान। ओके, अब उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा बढ़ा लिया। तो और ज़्यादा बढ़ाने के पास बड़े पड़ोसी डी की दुकानें हैं, तो डी की दुकानों से भी कंबाइन कर लिया, साझा कर लिया, डी की 1 दुकान और ले ली, साझा कर लिया। तो अब ये क्या कहलाएगा आपका, तो आपका ये कहलाएगा आपका, जब यहाँ देखिएगा, अब वहाँ पे बन नहीं रहा तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए जब एस का अपन ने 1 दुकान ले लिया, देखिएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ऑर्बिटल लिख लेते हैं, एस पी लिख लेते हैं और डी लिख लेते हैं। अब हमने कहा कि एस की हमने 1 दुकान ले ली और पी की हमने 1 ले ली, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। ओके, जब आपने क्या किया, एस की तो 1 ही ली और पी की 2 ले ली, तो आपका क्या हो जाएगा, SP2 दुकान बन जाएंगी, है ना, शॉप बन जाएंगी, मतलब SP2 ऑर्बिटल बन जाएगा। ओके, जब आपने इसका एस वन ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, तो आपके ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, आपके SP3 वाले, है ना। फिर इसके बाद आपके क्या बनेंगे, मान लीजिए इसका 1 और आपका पी का अपन ने पी का 3 और डी का कितना ले लिया, डी का 1 ले लिया, तो आप कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, तो देखिएगा एक एस का पी के 3 ऑर्बिटल और एक डी का ऑर्बिटल, है ना। तो आपका कौन दुकान का नाम क्या हो जाएगा, SP3D, है ना। तो यहाँ पे समझ गए आप, ठीक है। अब मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं, इसका 3 आपने इसमें क्या किया, 2 दुकानें को और साझा कर लिया, मतलब और डी ऑर्बिटल जो 5 थे उसके दो ऑर्बिटल और ओवरलैपिंग कर लेंगे इनसे। तो ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा, इसका SP3D अब कितना हो जाएगा, 2, है ना, डी के 2 हैं तो 2 लिख दिए, है ना। फिर इसके बाद इसका 1 3 3 कर दिया, तो इसके क्या हो जाएगा आपका, SP3 और D3। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं। अब आपको देखिएगा कितने ऑर्बिटल और बचे, 2 और बचे, तो देखिएगा 1 3 4 ले लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, SP3D4 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद 1 इसके आखिरी ले लिया, मतलब पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल इसने ले लिए, तो अब कितना बन जाएगा, D5 तक बन जाएगा। तो आपने इस प्रकार से ओवरलैपिंग कर लिया, है ना, मतलब इसमें यहाँ पर तो 0 0 था, है ना, ठीक है। जब आपने एस ऑर्बिटल के एक पहला ऑर्बिटल एस का 1, एस में तो 1 ही होता है तो 1 1 लेंगे, पी में एक ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा तो SP, अगर 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो SP2, 3 करेंगे तो SP3। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। तो इन्होंने क्या किया, पहले एक दुकान का साझा किया तो एक एक दुकान, मतलब 2 कमरे थे, एक दुकान ये एक दुकान ये, तो दोनों का नाम क्या होगा, SP, है ना। अगर दो दुकानें मतलब 2 ऑर्बिटल लिए पी के,
एस के साथ, तो क्या हो जाएगा, उनका अलग अलग नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब देखिएगा परसेंटेज अगर हम दिखाएं, मान लीजिए एक परसेंटेज किसका कितना है, तो इसमें 50-50% है आपका, 50% परसेंटेज ऑफ एस हम अगर लिखें कि परसेंटेज ऑफ एस कितना है, तो 50% है। लेकिन यहाँ पर कितना परसेंट है, 33% है लगभग, है ना। इस यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 25%, है ना, एस है, और पी कितना है 75%। यहाँ पर देखिएगा आपका कितना परसेंट हिस्सेदारी है इसकी, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4 और 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 20%, 20% हिस्सेदारी। तो इस प्रकार से हम सारे की एस के परसेंटेज कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं। मतलब एस पी के अंदर 50% एस कैरेक्टर है, sp2 के अंदर 33% एस कैरेक्टर है। ओके, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसका एस कैरेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो आपने कर लिया। अब हम करते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन अब मॉलिक्यूल का निकालेंगे कैसे, तो वो 2 प्रकार से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको फाइंड करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला की मदद से या फिर स्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए हम फॉर्मूला की मदद से पहले समझेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाइब्रिडाइजेशन, एच फॉर हाइब्रिडाइजेशन बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, कौन से, सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और आपके ये इसका मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया। और एच का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिएगा हमने क्या देख लिया, यदि देखिए यहाँ पर हमने देखा कि वैसे जैसे हमने लिखा था वैसे ही लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर H की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। यदि उसकी वैल्यू 3 है, H की वैल्यू, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा। यदि H की वैल्यू 4 आई तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। यदि H की वैल्यू 5 आई तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका नीचे तक जैसे मैंने पहले बताया था वैसे चलता जाएगा। तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाए, H की वैल्यू 2 हो जाएगी तो sp, 3 हो जाएगी तो sp2, मतलब समझ गए ना, S2 मतलब 1s 1p, 3 मतलब 1s 2p 3 हो गए, 4 1s 3p। तो इस प्रकार से आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब देखिएगा हम उसमें एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला CH4। अब CH4 ले लिया आपने, मीथेन ले लिया। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, इसको हमें इसमें स्ट्रक्चरल मतलब एक ओपन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओपन फॉर्म में, तो ओपन फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन सेंट्रल एटम कार्बन हो जाएगा और चारों तरफ हाइड्रोजन आपके बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे। तो अब इसमें से हमको हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखना है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड। तो हमने 4 सिग्मा बॉन्ड लिख लिए, है ना। प्लस अब हमको क्या लिखना है, लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना है, लोन पेयर है 0। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना हो गया, 4। तो 4 का मतलब क्या हुआ, जब 4 हाइब्रिडाइजेशन होता है मतलब होता है H की वैल्यू, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है, sp3। तो आपने क्या पता किया कि जो हाँ मीथेन है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो चलिए कुछ एक आध और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा H2O,
है ना, वाटर का। तो देखिएगा वाटर का सबसे पहले आप उनको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आप लिखोगे इसको ओपन चेन में, तो हम लिखेंगे ओपन चेन में इस प्रकार से लिखा। अब देखिएगा इसमें एक चीज़ और होती है लोन पेयर, ये हमने लोन पेयर बना दिए, ठीक है। तो अब अपन ने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो हमने लिखा 2 सिग्मा बॉन्ड, फिर 2 लोन पेयर हैं। देखिएगा ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक पेयर, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से बनता है एक पेयर, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर, है ना। तो ये लोन पेयर है, तो कितने लोन पेयर हैं, 1 और 1 2, है ना। तो 2 लोन पेयर हैं तो 2 लिख लिए, तो अब क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4। तो 4 जब आती है तो इसको क्या बनता है, sp, यहाँ पर देखिए sp3। तो आपने क्या पता चला कि वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ओके, तो इस प्रकार से आपने क्या निकाल लिया, एग्जाम्पल से समझ लिया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बाय फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, कि हमको लोन पेयर पता होना चाहिए कि किस एटम में कितने आपके लोन पेयर होते हैं। इसमें 1 होता है, जैसे कार्बन है आपका, इसमें 0 लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर, है ना। और दूसरा ऑक्सीजन में 2 होते हैं, नाइट्रोजन में 1 होता है। तो इस प्रकार से आप क्या करना है कि लोन पेयर की वैल्यू आपको फाइंड पता होनी चाहिए। ओके, तब आप यहाँ पर फॉर्मूले में फिट कर सकेंगे। तो इसका अब देखिएगा, ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब ये चीज़ है कि आप स्ट्रक्चर के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो आप कैसे समझ सकते हैं। देखिएगा ये इतना तो आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि बी फार्मा के लेवल से सफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन आप स्ट्रक्चरल के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अगले जो आने वाले एग्ज़ाम है ना, उसके लिए आप तैयारी में आपका पूछा जाता है। तो उसके लिए हम अगली वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।